नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के 17 फरवरी के होने वाला हिंदी का पेपर जो 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिख धर्म का। सिख धर्म का ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। कवि घनानंद का वध किस सैनिक ने किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नादिम शाह ने। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। संप्रदायोन्मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रस खान की। ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता की किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। चलिए प्रश्न नंबर 5। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तिका के रूप में की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन डंगवाल ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामनंदन किशोर। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। पंक्ति से उतर जाता उसका ख किस कविता के पंक्ति का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षर ज्ञान। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी के अक्षर नहीं मिलती। सही आंसर होगा ए। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। घनानंद किस धारा का कवि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतु ऋतु मुक्त धारा के। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 को क्या कहा? गुरु नानक की रचना के संग्रह किसने किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। चलिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता के कवि ने मालिन किसे कहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण के। ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। स्वदेशी शीर्षक कविता के संकलित कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन उत्सव के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। युगपथ किस कवि की रचना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पत्त की। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रामीण जीवन अर्थवादी चित्रण प्रेमघन की रचयिता किस कवि में है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जुन्ना जनपद में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। मीरा मुंशी जानकर किस कवि के वध किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। 30 कोटि स्थान जनन जगन तन यह पंक्ति किसके कविता के शीर्षक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत माता की। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। 20 को देखते हैं। यह बूंद सहसा मछली यह बूंद। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। यह बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आज्ञा की। चलिए प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। आज्ञा शब्द का लिंग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्रीलिंग। चलिए प्रश्न नंबर 12 इसको देखते हैं। वाष्प क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। श्रीमान शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती। बी, श्रीमती। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। लड़का बहुवचन क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लड़के, लड़का का बहुवचन ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्द के साथ उनका संबंध सूची हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कारक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। में पर किस कारक का विभक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अधिकारक अधिकरण कारक। चलिए प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलते किस कारक का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपदान, अपदान कारक की है। चलिए प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। चलिए प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल में लाया गया है, जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशेषण। विशेषण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। मंगमा किसके साथ विवाद था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंजमा के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। सतकोड़ी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़िया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। दहते विश्वास शीर्षक कहानी के तूफान किसके घर टूट गया था? तूफान में किसका घर टूटा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी का। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी का टूटा था ना। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसके महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीता को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 35 को देते हैं। बीजू की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुष्प था। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमला दिखाने के लिए कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 नंबर बोला था ना। ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।